ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इन दिनों देश की राजनीति हो या मीडिया चैनल्स, सभी टीवी स्क्रीन्स पर केवल एक ही चेहरा और एक ही नाम छाया हुआ है, वो है कंगना रनौत। महाराष्ट्र सरकार से सीधे सीधे अकेले टक्कर लेने वाली इस अभिनेत्री की बेबाकी और हिम्मत की दाद देने का मन तो करता है और देनी भी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मन में एक छिपा हुआ ख्याल है जो दिमाग को बार बार डाइवर्ट कर देता है कि बीते कुछ दिनों में कंगना के मुंह से जो भी फूल झड़े हैं उनमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और अभिनेत्री राखी सावंत की खुशबू आ रही है। किसी भी मुश्किल से मुश्किल बात को 360 डिग्री एंगल में बीजेपी की ओर घुमाने में माहिर हैं संबित पात्रा। ये उनका खास हुनर है जिसकी बदौलत उन्होंने हर किसी विपक्ष के प्रवक्ता को चुप्पी साधने पर मजबूर कर रखा है। कुछ ऐसा ही इन दिनों कंगना के साथ हो रहा है, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के किस्से को पहले नेपोटिज्म, फिर बॉलीवुड माफिया और उसके बाद अपने आत्मसम्मान की लड़ाई और अब बदले की लड़ाई तक खींच लाई है। अपने ताजा बयान में कंगना ने उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना तक कह दिया। साथ ही बाला साहब की विचारधारा को सत्ता के लिए बेच शिवसेना को सोनिया सेना बनाने की बात भी कही। मतलब साफ है कि कंगना ने शिवसेना के साथ कांग्रेस पर भी सीधा और स्पष्ट वार किया है। दूसरा उदाहरण राखी सावंत है, जो क्या बोल रही है उन्हें खुद भी नहीं पता होता। कंगना का हाल भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। राखी सावंत के पद चिन्हों पर चलते हुए कंगना बेपेर की बातें भी कर रही हैं। कंगना ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वे देश की जनता से वादा करती है कि वो अयोध्या के साथ कश्मीरी पंडितों पर भी फिल्म बनाएगी। अब ये तो सभी जानते हैं कि दोनों मामलों का महाराष्ट्र से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। वही कश्मीरी पंडितों ने खुद अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि वक्त आने पर लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मर्म पर दवा नहीं लगाते। ऐसे में उन्हें इस राजनीति से दूर रखा जाए। पहले मुंबई और पीओके और तालिबान बताने के बाद आत्मसम्मान की लड़ाई में महाराष्ट्र को मराठा प्रदेश बताना, उसके बाद अपनी फिल्म मणिकर्णिका का जिक्र करते हुए खुद को मराठा बताना और बाद में सरकार, पुलिस और सरकारी संस्थाओं को शिवसेना के गुंडे बताने तक का ये सफर अभिनेत्री कंगना को एक पार्टी प्रवक्ता जैसा ही तो फील करा रहा है। पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट का नाम कंगना रनौत टीम से कंगना रनौत करना, उसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे और सीधे सरकार पर अटैक जिस तरह से लगातार हो रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र का सीएम नपुंसक है जैसे हैशटैग से लाखों की संख्या में ट्वीट हो रहे हैं। उसके पीछे राजनीतिक पार्टी काम न कर रही है, ऐसा समझना तो आंख बंद कर लेने जैसा है। एक बार ही मान भी लिया जाए कि कंगना की प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है उससे कंगना व्यथित है, जो स्वाभाविक है। पहली बात, 4 नोटिस जाने के बाद कंगना के वकील ने खुद भी हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिसमें से एक खारिज हो चुकी है और दूसरे की सुनवाई होनी है। नोटिस 1 सप्ताह पहले का है, लेकिन कंगना हिमाचल से लौटी नहीं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले से संजय राउत को चुनौती दी थी कि वे 9 सितंबर को मुंबई लौटेंगी और जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अपनी बात पर कायम रहते हुए वे बुधवार को ही लौटी। दूसरा, उन्होंने उद्धव सरकार को आतंक, बॉलीवुड को माफिया और बीएमसी को शिवसेना का गुंडा बता दिया। उद्धव ठाकरे से तो कंगना के सुर कुछ इस तरह से हैं जैसा वे किसी सड़क छाप गुंडे से बात कर रही हों। पद्मावत और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी कर्णी सेना अचानक से कंगना के समर्थन में आकर खड़ी हो गई। कर्णी सेना को अब जाकर अपनी बहन की याद आ गई और कंगना को देश की बेटी बता दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस खुलकर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्र से उन्हें आनन फानन में वाई सिक्योरिटी तक मिल गई। कुल मिलाकर मुंबई पुलिस चाहकर भी कंगना के आसपास भी नहीं भटक सकती। इधर अब कंगना और संजय राउत की जुबानी जंग बदलकर कंगना और उद्धव ठाकरे की बदलापुर बन चुकी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि सरकार ने बदले के लिए ये कार्रवाई की है। वैसे देखा जाए तो संजय राउत के बयानों से ज्यादा तो कंगना के ट्विटर हैंडल पर जुबानी तीर आराम से मिल जाएंगे कि ये क्या था और कहां तक इसे ले जाया गया। विपक्ष ने बीएमसी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि इतनी जल्दी कार्रवाई कैसे हुई, जबकि पिछले कुछ सालों की खबरों पर गौर किया जाए तो अकेली कंगना ही नहीं जिनकी प्रॉपर्टी पर बीएमसी ने कार्रवाई की हो। ताजा मामले में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी बीएमसी का नोटिस पहुंचा है। वहीं बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के मन्नत बंगले पर भी बीएमसी का बुलडोजर चढ़ चुका है। इन सभी घटनाक्रमों के बीच एक बात से सभी का ध्यान पूरी तरह से हट गया, जो सुशांत को न्याय दिलाने को लेकर था। कंगना का ये रूप भी सुशांत की मौत के बाद ही सामने आया।
जब उन्होंने बॉलीवुड को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराया, जबकि वे खुद भी इसी का हिस्सा है। अब एक पार्टी विशेष तो पर्दे के पीछे से ही नहीं, लेकिन पूरी तरह कंगना को महाराष्ट्र मामले में एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही है। जब कंगना ने संजय राउत के साथ जुबानी जंग के बाद महाराष्ट्र को पीओके और तालिबान जैसा बताया, तब भी माननीय फडणवीस साहब ने चुप्पी साधी रखी। लेकिन जैसे ही निशाना संजय राउत से हटकर उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर आया, देवेंद्र फडणवीस के साथ कुछ केंद्रीय मंत्री भी खुलकर सामने आ गए। कंगना के सोशल मीडिया पर हालिया में उद्धव ठाकरे और शिवसेना को लेकर दिए गए बयानों को गौर से देखें तो किसी को भी आसानी से समझ आ जाएगा कि उनमें और किसी पार्टी प्रवक्ता में ज्यादा फर्क नहीं है। इधर सुशांत सिंह की मौत को बीजेपी बिहार में भी एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही है। न भूले हैं न भूलने देंगे स्लोगन के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है। कुल मिलाकर इस मुद्दे को जमकर भुनाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई जांच का समर्थन कर नीतीश कुमार तो पहले ही वाहवाही लूट चुके हैं। खैर जो भी हो, लेकिन हमारा तो यही कहना है कि सस्ती पॉपुलैरिटी के चक्कर में कंगना का ये कदम अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। वहीं जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम चलाने वाले लोग अब खुद ही अपने रास्ते पर से भटक गए हैं। सुशांत के लिए लड़ रहे थे या अब कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच पिस रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।